हेलो गाइस। तो अभी कुछ देर पहले मैंने जो है एक वीडियो डाली थी आर ओ में जो है रोल नंबर का जो स्कैम या बहुत बड़ा स्कैम या बहुत बड़ी गलती जो मुझे लग रही है उससे रिलेटेड मैंने डाला। और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि जो बात मैंने बताई वो सही भी है और कई जगहों पे पेपर लीक भी हुआ है। ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही हैं। उस बात को लेके मैं कहता हूँ पेपर लीक भी हुआ होगा बहुत सारी जगहों पे। अब मेन बात यह है कि रोल नंबर का जो है सबसे बड़ा स्कैम इसमें आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको ये वीडियो डिटेल में बता रहा हूँ जिससे कुछ मंदबुद्धि लोग हैं वो ज़रूर समझें, या फिर वो लोग नहीं समझेंगे जिन लोगों के कुछ पैसे पहुंच चुके हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे पैसे बर्बाद हो जाएं, क्योंकि जिनके पैसे पहुंच चुके हैं वो तो यही चाहेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाए और ऐसी वीडियो ना बने जिससे कि भर्तियां पैसे देके हो जाएं। अब आप ये समझिए, रोल नंबर की मैंने अभी कुछ देर पहले फ़ोटोज़ डाली थी। अभी मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूँ रोल नंबर, रुकिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये रहा रोल नंबर में जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की रोल नंबर की चस्पा चिपकी हुई थी सरस्वती सीपड़ी बाज़ार में। हर जगह आप जहाँ जाएंगे वहाँ आप चिपकी मिलेगी। पहली बात ये है कि आयोग ने या जो भी है आंकड़े जारी हुए थे न्यूज़पेपर में कि 10 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल्ड किए हैं, 10 लाख विद्यार्थियों ने। अब चलिए मान लिया कि 10 लाख विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अब जब 10 वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आप लोग अच्छे से देखें। जो मंदबुद्धि हैं वो ज़रूर देखें। वो हमें सिखा रहे हैं जो लोग कि पेपर सफलिंग होता है, पेपर को सफल करके सीटें दी जाती हैं। भाई बचपन से लेके ग्रेजुएशन से लेके अभी तक सब पेपर दिए हैं, तो नॉनसेंस ना समझें। और अगर आप इतने होशियार हैं, जब से अभी तक पेपर दे रहे हैं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, देते ही चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाते, नहीं तो अभी तक अगर इतने होशियार होते तो। जो ज़्यादा ज्ञान बेफिजूल का दे रहे हैं। भाई अगर आप यहाँ देखें 2,60,651 के बीच 2,62,081 बच्चे हैं यहाँ। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लमसम 1,300 प्लस बच्चों या 1,300 से कम का अंतर देखने को मिल जाएगा। सीटें केवल कितनी है? 24। ये चीज़ आप देख लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं, वो लोग कह रहे हैं सीटें सफल करके। अब अगर आपको सीट नंबर जैसे 26,281 है, उसके बाद सीधा आपको कम से कम 700 से 800 बच्चे छोड़ के बैठाला गया है। तो भाई ये किस लेवल पे आप कह सकते हैं कि सफलिंग हुई है? सफलिंग तो जब होगी ना जब ये 1,300 बच्चे प्रेजेंट करे जाएं। जब ये 1,300 बच्चे प्रेजेंट हो, जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं ना बचपन से एग्जाम देते आए होंगे, तो जैसे बताया जाता था कि रूम नंबर 1 में रोल नंबर 1 से लेके 70 तक के विद्यार्थी बैठेंगे, ठीक है। तो 1 से 70 तक के बैठते थे, यानी टोटल विद्यार्थी रूम नंबर 1 में कितने बैठेंगे? 70। जरा ध्यान से पढ़े, उन्होंने रीजनिंग शायद कम पढ़ी है, मैं उन्हें सिखा रहा हूँ जो ज़्यादा ज्ञान पेल रहे हैं जिनके पैसे पहुँच चुके हैं। तो भाई 70 बच्चे बैठेंगे रूम नंबर 1 में। अब ये भले ही 70 अपसेंट हो सकते हैं, 70 में से 50 अपसेंट हो जाए, 40 अपसेंट हो जाए, लेकिन सीट कितने को अलर्ट होगी? 70 को। हाँ, अब इन 70 में आप सफलिंग करिए। 1 से लेके 70 तक सफलिंग होगी कि 2 बैठ गया, 2 के साथ 68 बैठ गया, 2 के साथ अपना 63 नंबर का बैठ गया, ये तो सफलिंग होगी। अब भाई आपका ये कहना कि उनके सेंटर कहीं और भेज दिए, तो भाई रोल नंबर यहाँ पे क्या? अब मैं अबद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, नहीं तो मैं बताता उस तरीके से कि रोल नंबर यहाँ किस चीज़ के लिए दिए हैं। रोल नंबर जब जहाँ लिखा जाएगा वहीं पेपर दोगे। आपने अगर यूनिवर्सिटी के पेपर दिए होंगे, जहाँ पे आपका रोल नंबर होगा ना वहीं जाके दोगे, कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में दे दोगे? नहीं नहीं, वो तो रोल नंबर इधर सफलिंग हो गया है। भाई थोड़ा अकल लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। ये मत कहो कि पहली बार पेपर दे रहे हो। भाई पेपर बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, तुम ही शायद पहली बार दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए तुम सिखा रहे हो कि सफलिंग क्या होता है। सफलिंग तुम पहले अच्छे से सीख के आओ। पहले तुम बचपन से लेकर अभी तक अगर तुमने पेपर दिए होते तुम जानते कि कक्ष संख्या 1 में इतने बच्चे बैठेंगे। अब इतने बच्चे बैठेंगे, इनके बीच सफलिंग होगी। जो इतने 1,300 बच्चे हैं इनके बीच सफलिंग कर सकते थे। फिर बात ये आती है 2,400 बच्चों को सीट कैसे दे, 24 बच्चों को सीट कैसे दे रहे हो? 1,300 कहाँ गए? क्या घर पे बैठ के पेपर देंगे वो 1,300? आप ये बताओ, हर रो में 1,300 बच्चे हैं, टोटल आप 480 कैंडिडेट बता रहे हो भाई। अगर अब टोटल 480, या तो कॉलेज वालों का कुछ लफड़ा है या ऊपर से ही कुछ दिक्कत है। और बहुत सारे लोगों से मैंने पता करा तो उन्होंने कहा उन्होंने कॉलेज में भी ये चीज़ पूछी थी, तो कॉलेज वाले कह रहे थे कि आप ये चीज़ हमसे ना पूछ के आयोग से ही पता करें। तो भैया अब जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं ना सफलिंग अफलिंग, उन्हें थोड़ा समझ में आना चाहिए। बचपन से पेपर देते चले आ रहे होगे, तो रूम नंबर में कैसे बिठाला जाता है, कैसे सिटिंग प्लान होता है, क्या सफलिंग होती है,
ये थोड़ा आप खुद समझेंगे, नहीं समझेंगे तो इस पर डिटेल वीडियो में लाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या सफलिंग होती है, क्या सिटिंग प्लान होता है। हमें पता है अच्छे से, मैं बचपन से लेके अभी तक पेपर दिए हैं मैंने, और ऐसा नहीं है। और आप मत इतना ज्ञान मत दो, ये वही लोग होंगे जिनके पैसे पहुंच गए होंगे, या जिनके कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट होंगे, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें से कुछ लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा, तो वो लोग ये चाहते होंगे कि नहीं भाई ऐसा ना हो। लेकिन जहाँ पे पेपर लीक हुआ है उनका क्या। और ये रोल नंबर का कुछ ऐसा बताओ ना, सप्लिंग तो सबको पता भाई, लेकिन सप्लिंग किन के बीच करोगे ये तो बताओ। इन्हीं बच्चों की बीच सप्लिंग करोगे ना, कि दूसरे सेंटर से उठा के ले आओगे। नहीं नहीं, उनका रोल नंबर वहाँ भेज दिया तो क्या यहाँ एसटीसी कराने के लिए उनका रोल नंबर लिख रखा है। भाई ये बहुत बड़े लेवल पे स्कैम है। बच्चों ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें केवल एक चीज़ से मतलब रहता है। आए, अपना रोल नंबर देखा, हाँ हमारा इसके बीच है, हम यहाँ बैठ जाएंगे, बस बैठ गए, पेपर दिया, घर चले गए, हम समीक्षा अधिकारी बन गए, हम सहायक समीक्षा अधिकारी बन गए। भाई इससे नहीं होगा। थोड़ा, जब आप समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हो तो थोड़ी समीक्षा भी करनी चाहिए, थोड़ा रिव्यू भी करना चाहिए उस चीज़ को कि ये कैसे हो सकता है भाई। आवाज़ नहीं उठाओगे कोई बात नहीं है, कोई और उठाएगा। आप नहीं उठाओगे, आपका हक मारा जाएगा। तो प्लीज़ जरा नॉनसेंस बनने की बात मत करें, जिन बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। और हमेशा इसमें ऐसा क्यों हुआ, जहाँ चेकिंग होती थी कोई चेकिंग नहीं हुई। चेकिंग की तो बिल्कुल ही बात ही नहीं हुई, चेकिंग हो ही नहीं रही थी। बच्चे जाए अंदर, ना आधार कार्ड देखा, ना फोटो देखी, कुछ चेक नहीं करा। एग्जाम सीट पे बैठने के बाद भी चेक नहीं हुआ। अब और क्या चाहते हो भाई, इस लेवल पे एग्जाम कराए जाते हैं, ऐसे एग्जाम होते हैं। वाह। एग्जाम कराने की चेकिंग होती, कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सब पता था कि बच्चे 1300 जो मैन है ना उनका तो हो ही चुका है। तो भाई ये चीज़ समझो। और ये हमें ना सिखाओ कि सफलिंग क्या होती है, सेटिंग प्लान, वो हमें सब पता है। बड़े बच्चे हो अभी आप, थोड़ा सीख के आओ। और अगर दोस्तों पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुँचे ये बात कि रोल नंबर पे कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। ठीक है।